हनुमान जी कैसे बन गए पंचमुखी हनुमान? क्या है पंचमुखी हनुमान जी का रहस्य? पंचमुखी हनुमान जी ने कैसे बचाई श्री राम और लक्ष्मण की जान? हनुमान जी के नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह रूप का क्या है रहस्य? पंचमुखी हनुमान जी का भगवान विष्णु के साथ क्या है रिश्ता? पंचमुखी की उपासना से क्या होंगे फायदे? कई राम कथाओं में ये बताया गया है कि हनुमान जी का सिर्फ एक मुख नहीं है, बल्कि उनके 5 मुख भी हैं और वो भगवान शिव की तरह त्रिनेत्र वाले भी हैं। हनुमान जी के ये 5 मुख नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह हैं। कुछ कथाओं के अनुसार ये हनुमान जी का एक विशेष परिस्थिति में धारण किया गया स्वरूप है, जो सभी भक्तों के लिए कल्याणदायक भी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी के 5 मुख 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 5 दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश की तरफ उधर दिशा। हनुमान जी के पूर्व दिशा के मुख को वानर के स्वरूप में बताया गया है, जिसके तेज को हजारों सूर्यों के तेज के समान बताया गया है। इस स्वरूप की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी का जो मुख पश्चिम दिशा में है, वो मुख गरुड़ पक्षी जैसा है। गरुड़ मुख हनुमान भक्तों के लिए लाभकारी और उनके संकटों को दूर करने वाला है। बजरंग बली का उत्तर दिशा में जो मुख है, वो वराह रूप का है। यदि कोई भक्त उनके वराह रूप की आराधना करता है तो उसको अपार लक्ष्मी, धन संपदा, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी का दक्षिण मुख स्वरूप भगवान नरसिंह का है, जो भक्तों के भय, चिंता, परेशानी को दूर करता है। हनुमान जी का उधर दिशा का जो मुख है, वो अश्व का है, जिससे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी ने क्यों लिया पंचमुखी अवतार? दोस्तों, हम सभी श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में तो जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म राम काज करबई को आतुर के लक्ष्य के लिए हुआ था, यानी श्री राम के हर कठिन कार्य को हनुमान जी ने ही पूरा किया था। अपने प्रभु के लिए वो समुद्र पार कर लंका चले गए थे और माँ सीता का पता लगा लिया था। लक्ष्मण जी के लिए वो संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय चले गए थे। इसी प्रकार प्रभु राम और दुष्ट रावण के बीच युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब रावण ने अपनी पराजय को सामने देखकर अपने तांत्रिक भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। अहिरावण को ही महिरावण भी कहा जाता था और वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। काले जादू में माहिर महिरावण ने रावण की सहायता करने के लिए सबसे पहले अपनी मायावी शक्ति से सारी वानर सेना को गहरी नींद में सुला दिया था। इसके बाद भवानी के भक्त महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया। अहिरावण की ये योजना थी कि वो काली माँ के सामने श्री राम और लक्ष्मण की बलि दे दे। कुछ समय के बाद जब सेना की निद्रा टूटी तो विभीषण को इस बात का पता चल गया कि ये काम अहिरावण का है। तब वो हनुमान जी को पाताल लोक राम और लक्ष्मण जी की सहायता के लिए तुरंत भेजते हैं। तब हनुमान जी पाताल लोक में श्री राम और लक्ष्मण की खोज में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिलता है। हनुमान जी और मकरध्वज में पहले तो युद्ध होता है, लेकिन जैसे ही मकरध्वज उन्हें पहचान लेता है तब वो हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने देता है। जैसे ही हनुमान जी अहिरावण के महल के अंदर देवी भवानी के मंदिर में पहुंचते हैं, वहां उन्हें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में मिलते हैं। हनुमान जी को ये पता चल जाता है कि अहिरावण शीघ्र ही श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी देवी भवानी को प्रसन्न कर लेते हैं। देवी भवानी उन्हें बताती हैं कि उनके सामने रखे 5 दियों को अगर कोई एक साथ बुझा देगा तो अहिरावण की मौत हो जाएगी। माँ भवानी का ये वचन सुनकर हनुमान जी देवी भवानी की मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही अहिरावण वहां आकर देवी के सामने रखे इन 5 दियों को जलाता है, वैसे ही हनुमान जी देवी के शरीर से निकलकर अपने पंचमुखी स्वरूप में आ जाते हैं। हनुमान जी का ये भयंकर और क्रोधी स्वरूप 5 मुखों वाला होता है। हनुमान जी अपने 5 मुखों से एक बार में ही 5 दियों को बुझा देते हैं
और अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस युद्ध भूमि में ले आते हैं। पंचमुखी हनुमान जी और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। लोक कथाओं में एक कथा और मिलती है कि एक बार मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुरा कर भाग जाता है। मरियल दानव के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वो जब चाहे अपना स्वरूप बदल सकता था। ये बात हनुमान जी को पता लगती है तो वे संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। हनुमान जी के इस संकल्प को सुनकर बहुत सारे देवी देवता हनुमान जी को बहुत सारे वरदान देते हैं। भगवान विष्णु ने हनुमान जी को 5 मुखों वाला स्वरूप धारण करने की शक्ति दे दी। विष्णु जी ने हनुमान जी को गरुड़ मुख, नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख, वाराह मुख जैसे 4 और मुख वरदान स्वरूप दिए। एक मुख जो वानर का है वो तो हनुमान जी का अपना ही मुख था। विष्णु जी ने हनुमान जी को जो गरुड़ मुख प्रदान किया उसकी वजह से हनुमान जी गरुड़ की तरह कहीं भी उड़कर जा सकते थे। विष्णु जी ने हनुमान जी को जो नरसिंह मुख दिया वो किसी को भी भयभीत कर देने की शक्ति वाला था। विष्णु जी ने घोड़े की शक्ल वाला हयग्रीव मुख हनुमान जी को इसलिए दिया ताकि वो संसार के सबसे ज्ञानी बन सके, जबकि वाराह मुख इसलिए दिया ताकि वो किसी को भी सुख और समृद्धि प्रदान कर सके। इसके अलावा भी कई देवी देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सारे वरदान और उपहार दिए। देवी पार्वती ने हनुमान जी को कभी न मुरझाने वाला कमल पुष्प दिया। यमराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र दिया जिससे हनुमान जी किसी को भी कैद कर सकते थे। इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी मरियल दानव के पास गए और उसे उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। मरियल मारा गया और हनुमान जी ने उससे सुदर्शन चक्र छीनकर वापस भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। लोक मान्यताओं के अनुसार इस घटना के बाद से ही हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा शुरू हुई। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का अत्यंत लाभ मिलता है। कहते हैं कि अगर घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितृ व भूत दोष से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखें कि ये प्रतिमा या तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए। इनकी पूजा से जीवन में आने वाले हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। मंगलवार हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही गुड़ व चने का भोग लगाना चाहिए एवं सुंदर कांड या हनुमान चालीसा पढ़ने से विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।